पहले हम उंगलियों को चलाएंगे, सिर्फ उंगलियां चलेंगी। अश्विनी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा लाउड बोलिएगा जरा सा बस, आवाज शायद डिस्टेंस की वजह से कम आ रही। पहले हम उंगलियों को चलाएंगे, सिर्फ उंगलियां पैरों की। अब पूरा पंजा एक आगे एक पीछे स्ट्रेच करेंगे, घुटने सीधे, पूरा एक पंजा आगे एक पीछे। टेढ़ी पंजे में लाके रखेंगे। अब दोनों पंजों को लेके जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, गोल घुमाएंगे 2 बार और 2 बार एंटी। घुटने खींचे सीधे, दोनों पैरों को खींच के रखेंगे, फोल्ड करेंगे राइट साइड पैर को 5 बार, 1 3 4 5। यहीं से राइट साइड लेके जाएंगे 90 डिग्री, 1 2, पंजे खींचे, 3 4 5, चेंज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों पैर 1 2 3 4 5। पंजों को फिर से सीधा करेंगे, कमर सीधी, हाथ का सपोर्ट लेके, बैकबोन एकदम स्ट्रेट। दोनों पंजों को अंदर करेंगे, उठाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5, गोल बनाएंगे बड़े से। अब की बार पंजे अंदर है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चेंज। पहले उठाएंगे, 1 2, गोल, 1 2 3 5, चेंज। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, थोड़ी सी करेंगे नीज की मालिश। जो साइड में बोन निकली है उस पे करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, साइड में दिख रहा है ना? यस, रबिंग। दूसरे पैर की भी, दोनों पैर पे कैसे कप जैसे बना के रखेंगे, उस पे फिर रबिंग करेंगे। टैपिंग करेंगे थाइस की, इनर थाइस, आउटर थाइस, नीचे, दूसरा करेंगे, थोड़ा काफ मसल्स को प्रेस करेंगे। इसमें हम ग्रिप ऐसे करेंगे हैंड्स को, सिर्फ नीचे प्रेशर है, चेंज। अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा दर्द, जितना जोर से दबाएंगे उतना अच्छा प्रेशर आएगा। एंकल, आप चैनल्स नहीं कर रहे हैं, जिसको चैनल्स करने हैं वो चैनल्स भी कर लें। अच्छे से एकदम रिस्ट की मालिश और एंकल की मालिश बहुत अच्छी है बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और बहुत सारे पॉइंट्स लगते हैं जो कि स्पेशली लेडीज के लिए अच्छा है। रिलैक्स,
दोनों पैर खोल करके बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, एज पर योर कन्वीनियंस। एक पैर को रखेंगे और यहाँ पे, जैसे मैंने राइट पैर को रखा है, लेफ्ट पैर को रखा है राइट साइड। अब हम जाएंगे हमारी ऑपोजिट साइड, जाएंगे नीचे, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने का प्रयास, और साइड में जाएंगे, सॉरी साइड में जाएंगे, साइड में जाएंगे। पर्पस ये है कि ये वाला जो घुटना उठता है ना, इसको ये पैर प्रेस करे। जाएंगे साइड में, चेंज करेंगे, इसको हमने एकदम जंगा मूल में नहीं लगाया है, साइड में ही रखा है बस। जा रहे हैं साइड वाइज, ट्विस्ट, रिलैक्स। अब इसको आप अपने जंगा मूल में लगा लीजिए यहाँ पे। अब जिस साइड पैर रखा है उस साइड इधर आगे जा रहे हैं, जिससे कि एड़ी का प्रेशर पेट पे, ज्यादा से ज्यादा नीचे, वापस, और भी दूसरा पैर रखेंगे, लगाएंगे जंगा मूल में। अब जो साइड में रह गए राइट साइड, वहां जाएंगे, रिलैक्स, लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में बैठे, हाथों को पीछे से फोल्ड करेंगे, जाएंगे नीचे, रिलैक्स, उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को, डेली करने से इसका अभ्यास होता है और ये होने लग जाता है। ट्विस्टिंग करेंगे थोड़ी सी कमर के लिए, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट, दो बार करने के बाद साइड जाएंगे। ये साइड पहले साइड जाने से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें खिंचाव ज्यादा है कमर पे। 5 बार करें, रिलैक्स। कमर को हम आगे लेंगे, साइड में, पीछे, गोलाकार, और दूसरी साइड करते हुए राउंड्स लेंगे। ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट, तीन एक साइड और 3 दूसरी ऑपोजिट। रिलैक्स। ये हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे, साइड में करेंगे, इस हैंड से करके, ये जो हैंड है उसी हैंड की नेक, उस साइड की नेक को या कान को पकड़ेंगे, ट्विस्ट पूरा, खिंचाव, शोल्डर खिंचाव में, रिलैक्स। दूसरा हैंड स्ट्रेट करेंगे, इस हैंड से इसको साइड में लेके जाएंगे, और जो हैंड है वो इस साइड की गर्दन या कान को, रिलैक्स। हैंड्स को लेंगे साइड में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, लॉक करेंगे हाथों को, अच्छे से घुमाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2
4, हैंड्स को ऐसे रखेंगे, मिलाएंगे, कोशिश करेंगे ऊपर, गोल घुमाएंगे। इसमें और ये जो हम ऐसे करते हैं ये वाले में फर्क है, तो इसको ध्यान से करेंगे। इसमें हमारे जो थंब है, थंब आगे है, फिंगर्स पीछे हैं, इसमें प्रेशर ज्यादा है, जितना हो उतना करें। दो क्लॉक तरह से प्रैक्टिस करने का प्रयास। अब आप अपना नॉर्मल जो हम इसे रख के करते हैं, जिसमें हमारी एल्बोज आगे टच होती है, 1, ऐसे बड़ा गोल, 2, पूरी छाती खुलती हुई, 3, 4, चेंज, 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। लास्ट हम हमारे नेक के लिए करेंगे, लेके जाएंगे नेक को राइट साइड, ज्यादा से ज्यादा राइट साइड, सिर्फ नेक गई है, शोल्डर एकदम स्ट्रेट। चेंज, ये बीच में हाथ लगाएंगे ऐसे, जिस साइड से हाथ आया है उसी साइड में खींचा, ज्यादा से ज्यादा। ट्राई करके देखिए, एक बार आप ऐसे ही सादा जाइए और एक बार आप हाथ लगा के देखिए, तो आपको समझ आएगा कि प्रेशर कितना ज्यादा है। चेंज करेंगे, पहले हम नॉर्मल करते हैं, अब हम हाथ लगाते हैं, फिर देखते हैं प्रेशर। रिलैक्स, सेम ऊपर जाएंगे, थोड़ी को आकाश की उड़ाने की कोशिश, अब हम हाथ लगाते हैं। हाथ का सपोर्ट लेने से प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से नीचे थोड़ी कणकूप में लगाने का प्रयास, हाथों को ग्रिप करके सपोर्ट। इमीडिएटली आपकी नेक में, लोअर नेक में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। एक बार साइड में कर लेते हैं, साइड में ऊपर सपोर्ट ले सकते हैं। चेंज, साइड चेंज, अब 3 बार गोल घुमाएंगे, लॉक एंड एंटी। सबकी अपनी अपनी स्पीड, धीरे धीरे फुल गोल का, आगे आएंगे, सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस। चेंज, रिलैक्स, आंखें बंद भी रखेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हमारे लोअर एब्डोमेन को ऊपर खींचेंगे विद हमारे मूलाधार को, और जो हमारा यूरिन का एरिया है वहां सब एरिया को ऊपर खींचेंगे, इंक्लूडिंग लोअर एब्डोमेन। ध्यान देंगे कि हमारा लोअर एब्डोमेन ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, इसमें सांस बिल्कुल नहीं रोकेंगे। बस जो ध्यान देना है वो ये देना है कि नीचे का जो एरिया है वो पूरा ऊपर संकुचित होगा। ये लेडीज प्रॉब्लम के लिए, जिनका जैसे कभी छींकते समय यूरिन वगैरह निकल जाता है, लीक हो जाता है, या एज बढ़ती है उसके साथ तकलीफ आती है, या कोई यूट्रस का प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसका प्रयास हमें दिन में बढ़ाना चाहिए। किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लें।
जो हम रेगुलर में मूलबंद लगाते हैं ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। रिलैक्स करेंगे ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करेंगे आज योग की शुरुआत। पैरों को खोलेंगे, आसन पर लेट जाएंगे। हम लोग 10 बार हाथ के सहारे से उठेंगे। जब हम उठेंगे तो हमारी एल्बोज और हमारी हथेलियां बिल्कुल आसन से नहीं उठेगी। स्टार्ट करते हैं, पैर मिले रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स बैठेंगे उकड़ू। जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं। हाथ लगाएंगे पंजों के नीचे, हाथ खड़े होंगे। 1 10 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स रिलैक्स करेंगे जॉग करके। लाइट जॉग करेंगे। आसन के पीछे जाने का प्रयास, या आपके पास ज्यादा खुली जगह है तो ज्यादा से ज्यादा पीछे जाए। बैक वॉकिंग या बैक जॉगिंग बहुत लाभकारी है। रिलैक्स स्ट्रेच करेंगे लेग्स को, जाएंगे साइड वाइज 20 टाइम्स। 1 2
40 and relax. करेंगे jumping jacks, हाँ 20. पैर वापस करेंगे. अब हम थोड़ा सा जाएंगे हाफ. सांसों के साथ करेंगे तो थकान नहीं होगी. रिलैक्स. वापस से जंपिंग जैक्स, और जो जंपिंग जैक्स नहीं कर रहे हैं वो ऐसे कर लो. स्टार्ट 20. रिलैक्स. करो फिर से फासला. अब हम जाएंगे पूरा नीचे. लास्ट सेट 20. जंपिंग जैक्स, फिर रिलैक्स करेंगे ना. रिलैक्स. कमर हिला के रिलैक्स करेंगे. दोनों हाथ सीधे सामने जाएंगे. राइट साइड. जब हम राइट साइड जा रहे हैं या लेफ्ट साइड जा रहे हैं, देखिए फिर से इतना होना चाहिए कि आपका जो शोल्डर है, हैंड है, वो आपके शोल्डर को टच करे. करेंगे 20 टाइम्स.
धीरे करें चाहे फास्ट करें, बट करें जरूर जब तक समय चल रहा है। इसका बेनिफिट आप ही को है। स्लो करने में ये ज्यादा अच्छा होता है, पूरा ट्विस्ट होता है। जब हम फास्ट करते हैं तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं आ पाता। वापस से रिलैक्स करेंगे। अब हम पहले हमने कमर को से साइड किया था, अभी हम आगे कर रहे हैं। ये जो हमारा लोअर एब्डोमेन है इसको हम आगे खींचेंगे। ये सांस, रिलैक्स। पैरों को मिलाएंगे, पैरों में थोड़ा सा शोल्डर जितना जाएंगे नीचे, घूल घुमाएंगे। स्टार्ट 20 बार। 1 2 3 4 5, हाथ ताल के साथ 6 जो भी एक्सरसाइज करें समय दें उसको थोड़ा, तभी तो उसका फायदा मिलेगा। रिलैक्स। ईच साइड 20 करना था। रिलैक्स करेंगे, कमर को गोल घुमाकर 20 ईच साइड। अगर आप चाहे तो गहरा लंबा अनुलोम विलोम आपकी इच्छा। करेंगे ताड़ासन, खींचेंगे हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, पंजों पे आ जाए, पीछे होल्ड करेंगे, रिलैक्स। अब अपनी हील्स पे आ जाए। हील्स थोड़ा इसमें बैलेंस करना मुश्किल होता है तो आप थोड़ा हल्का हल्का वॉक भी कर सकते हैं हील्स पे, और अगर एक जगह रुक सकते हैं तो बहुत सुंदर। आएंगे इनर हील्स पे, इनर टोस पे खींचेंगे, हाथ कान के साथ आउटर हील्स पे फिर से खींचेंगे। इसमें हमें पैर थोड़ा खोलना होता है और हमारे जो नीज है, हमारे घुटने वो मिल जाते हैं। रिलैक्स करिए सूर्य नमस्कार। पहले एक बार करते हैं सूर्य नमस्कार, करते हैं। सूर्य नमस्कार का टाइम नहीं है, सूर्य नमस्कार करेंगे। नेक्स्ट टाइम चंद्र नमस्कार, 12 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। सब लोग कोशिश करिए करना है 12 नहीं तो 2 3 6 बट करेंगे ना। ओम सूर्याय नमः।
हाथ तान के साथ। रिलैक्स, अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। अब करेंगे कुछ लेट के एक्सरसाइजेस। पर पहले विश्राम, गहरा लंबा सांस। एकदम सांस पर श्वास, गहरा और लंबा। हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। शरीर का अवलोकन, जैसे हमने शुरू किया सूक्ष्म व्यायाम से, साइड बेंडिंग, जंपिंग जैक्स, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार। हमारी बॉडी पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा है इन आसनों का। सांस तेज चल रही होगी, हृदय गति तेज होगी, सबको सामान्य करें। चढ़ी हुई सांस में कभी भी दूसरे आसन नहीं करेंगे। अगर लगे कि सांसें नॉर्मल हो गई हैं तो आए ताड़ासन में, और अगर नहीं हुई है तो अभी भी नॉर्मल करें। अनुलोम लेट कर अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। दोनों पैर मिलाकर खींचेंगे, हाथों को दोनों ऊपर, सर के ऊपर लेके जाएंगे, हाथ मिलते हुए।
खींचे शरीर को, जैसे कोई दो लोग आपके शरीर को खींच रहे हैं। इस स्थिति में आपके तीनों मन लग जाते हैं। एक बार रिलैक्स, फिर से खींचेंगे। अब हम करेंगे यहाँ से मॉर्निंग मेरा छोटा बेबी बंद है। क्या हुआ है? मॉर्निंग आपने को मुझे हेयर वॉश करना है, इसके बाद अपने आप को म्यूट रखा करें सब लोग। बेबी बंद है, बेबी बंद है। शुरू कर देंगे नावासन। नावासन में सावधानी, जब हम आगे आएंगे तो पूर्ण पश्चिमोत्तान, और जब हम पीछे जाएंगे तो हल। हर स्थिति, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा करें, बट कम करें, और हर स्थिति करेक्ट होनी चाहिए। रुकेंगे हलासन में। आएंगे सर्वांगासन में। हलासन में आते हुए पहले रीढ़ को रखेंगे जमीन पर सावधानी से, बिना गर्दन खाए। जब पैर 90 डिग्री हो जाए, दोनों पैरों को खींचेंगे बाहर की तरफ, धीरे धीरे नीचे। ये नीचे आने, धीरे धीरे नीचे आने से भी पेट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे रिलैक्स। करेंगे इसका विपरीत आसन, सेतु बंधासन। दोनों पैरों को नितंब के पास लाएंगे, पकड़ ले अपनी एड़ी, और अगर आपको एड़ी उठानी है तो और अच्छा, एड़ी उठाइए, पैर लेंगे, पेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, आकाश की ओर ज्यादा से ज्यादा 2.5 खींची हुई। रुकेंगे, अब आप दोनों अपनी हथेलियां अपने कमर के नीचे या नितंब के नीचे लेंगे। लेफ्ट पैर ऊपर स्ट्रेट, खींचेंगे ऊपर, होल्ड, रिलैक्स। दूसरा, रिलैक्स। कमर को धीरे धीरे नीचे टिकाएंगे, दोनों पैर खोलकर विश्राम। विश्राम में करेंगे मकर आसन की पहली विधि। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, हैंड स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री, जाएंगे राइट साइड, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, गर्दन लेफ्ट साइड, कमर पे अच्छा खिंचाव, गहरा लंबा सांस लेते रहे, छोड़ते रहे।
चेंज ऑपोजिट साइड, किसी भी साइड पहले कर सकते हैं, सब कुछ जरूरी नहीं है, पर कोशिश करें राइट साइड पहले करनी चाहिए। रिलैक्स, पैर को लेंगे ऊपर, हाथ आप घुटन के नीचे रखेंगे तो आपको सपोर्ट होगा। 5 मिनट पैर ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं आप। सिजर्स, सिजर्स में हमारी थाइस टच करेंगी, ऐसे सिजर्स नहीं करेंगे, छोटे छोटे ऊपर, मतलब हमारे जो काफ मसल्स है वो टच नहीं करेंगे, थाइस टच करेंगे। सिजर्स कर सकते हैं, पैर को बाहर स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी। पैर ऊपर रखिए बस, पैर को पकड़ भी सकते हैं, और अगर बहुत दिक्कत है वॉल सपोर्ट पे पैर रखिए 90 डिग्री। सब स्थिति में आपको बेनिफिट मिलेगा। जिनको दिक्कत हो रही है वो वॉल का सपोर्ट से भी पैर रखें, या चुन्नी से पैरों को पकड़ लें ऊपर, या हाथों से पकड़ लें पर ऊपर रखे पैर। मकरासन की 5वीं विधि भी कर सकते हैं। टारगेट एक ही है कि पैरों को ऊपर उठा के रखना है, बस जमीन से ऊपर। लास्ट मिनट। रिलैक्स, पैरों को जिस भी स्थिति में है खींच के नीचे लेके आएंगे, तो ये 5 मिनट का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिलैक्स, पैर को थोड़ा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा थकान हो रहा होगा, पर पैर को फोल्ड करेंगे, सिर्फ 20 बार पीछे से उठेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6
20 बार करने के बाद राइट साइड से पेट के बल आएंगे और मरकट आसन में विश्राम। दोनों आगे से कोहनियां मिली हुई, आसन से ज्यादा आगे की तरफ। पहले एक एक पैर लगाएंगे, कमर में अच्छा खिंचाव, दोनों पैर। रिलैक्स करेंगे भुजंगासन। पहले हम दोनों हमारे हथेली से लेकर एल्बो तक आसन पर रखेंगे, माथा जमीन पर, दोनों पंजे मिले हुए पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए एकदम स्ट्रेट घुटने, सांस भरेंगे, उठेंगे, सिर्फ गर्दन उठ रही है, हाथ पूरी जमीन पर, आसन पर, सिर्फ गर्दन को उठाएंगे, ज्यादा से ऊपर देखने का प्रयास, आंखें खोल सकते हैं, कमर पर प्रभाव कितना सुंदर, गर्दन के पिछले हिस्से में भी प्रभाव, छाती खुलती हुई, धीरे धीरे वापस। फिर से उठाएंगे गर्दन। अब हमारी थोड़ी सी एल्बोज, कोहनियां उठ जाएंगी मगर हथेलियां आसन पर। पूरा प्रभाव कमर पर, पेट पूरा आसन से उठा हुआ, थोड़ी सी एल्बोज उठी हुई, शरीर खिंचा हुआ एकदम। और अगर हम कोशिश करें चिन को सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे, आकाश की ओर, तो और प्रभाव बढ़ जाएगा। कमर में एक सुंदर खिंचाव, धीरे धीरे रिलैक्स। 2 से 4 गहरा लंबा सांस लेंगे नीचे आसन पर। अब हथेलियां करेंगे नीचे, छाती से थोड़ा नीचे या छाती के पास करने जाएंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरकर उठेंगे ऊपर, लोअर एब्डोमेन सब ऊपर, सिर्फ हमारी थाई जमीन को, आसन को टच किए हैं, ज्यादा से ऊपर देखे, एल्बो स्ट्रेट हो चुकी है। अब यहीं से जाएंगे राइट साइड, गर्दन राइट साइड, और लेफ्ट पैर को देखने का प्रयास। एक बार पैर को उठा के भी रख सकते हैं, साइड चेंज, दूसरा पैर, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। विश्राम करेंगे, हथेली पे हथेली, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, एक साइड का गाल आपकी हथेलियों को टच करता हुआ, पैर को फोल्ड करेंगे। एक साथ में ही कर रहे हैं हम धनुरासन। पैरों को पकड़ेंगे, आएंगे ऊपर, ज्यादा से ज्यादा थाइस ऊपर, सिर्फ पेट का हिस्सा आसन पर, आगे से छाती खींची हुई। इस स्थिति में साइड रोलिंग करेंगे 5 टाइम्स। 1
जब रोलिंग करेंगे तो थाइस ना आसन को टच नहीं करेंगे। 5 बार होने के बाद ऊपर नीचे और रिलैक्स। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठकर रिलैक्स। शुरू करते हैं मंडूकासन। 4 विधियां करेंगे मंडूकासन की। सावधानी, गर्दन ऊंची रहेगी, लटकेगी नहीं। पेट पे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव, आपकी इच्छा। कपालभाति या गहरा लंबा सांस। मैं गहरा लंबा सांस कर रही हूँ और ध्यान हमारा रहेगा जहां पे पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, तभी इस आसन का लाभ हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। निहारे किस तरीके से हमारे हाथों की मुठ्ठियां हमारे पेट को दबा रही हैं। हमारे पेट के विकार अगर कुछ है तो वो स्वतः ही ठीक हो रहे हैं। चेंज कर सकते हैं। हथेलियों का कप बनाया है और फिर नीचे जा रहे हैं। योग करते समय ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोचें। ये हम क्रिया कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर पे कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। मंडूकासन लास्ट विधि। रिलैक्स करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन में जो एक सावधानी देनी है, जो मैं शायद गलत करती थी क्योंकि ऑनलाइन में मुझे नहीं समझ आना था, ऑफलाइन गई सबके पास तो पता चला कि ये गलती हो रही है। जो एड़ी है वो आपकी बिल्कुल आपके जो नितंब है उनके बीच में आएगी, तभी उसका प्रेशर अच्छा पड़ेगा। नहीं होता इनिशियली बैलेंस करिए, प्रैक्टिस करिए, बट ये हो जाएगा। पीछे से हाथों को क्लैंप करके ज्यादा से ज्यादा खिंचाव। हमारी जो कोहनी है, जो हाथ ऊपर है, वो कोहनी हमारी कोशिश करे आकाश की ओर जाए। यहाँ पे भी आप स्वतंत्र हैं, कपालभाति कर सकते हैं या गहरा लंबा सांस। रिलैक्स। चेंज करेंगे।
करेंगे वक्रासन। वक्रासन में भी 2-3 विधि है, आप कोई भी विधि करिए, बस पेट पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, और जो हाथ पीछे रहता है वो शरीर के पास। चेंज। रिलैक्स। करेंगे उष्ट्रासन, पैरों में फासला शोल्डर्स के जितना, हथेलियां पीछे, हथेलियां आगे, अंगूठा पीछे, कमर में ज्यादा से ज्यादा पहले ट्विस्ट, पीछे झुकेंगे, जब लगे झुकना संभव पैर पकड़ ले, खींचे छाती को ऊपर, पेट को ऊपर, आकाश की ओर, रुके स्थिति में धीरे धीरे वापस। बस वही करेंगे हम सुप्त वज्रासन, करेंगे यहीं से हम सिंहासन, कमर में ज्यादा से ज्यादा बेंड, गले की सुंदर यौगिक मालिश ऊपर से नीचे की ओर, थायराइड ग्लैंड की मालिश, आज हम हंसेंगे नहीं, हंसने की जगह हम कुछ और करेंगे। पहले करते हैं हम एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि, सांस भरेंगे और मुंह को सांस से निकालेंगे, ऐसा हम 10 बार करेंगे। जब हम सांस को मुंह से निकालेंगे तो हमारी जीवा ना बाहर नहीं आनी चाहिए। देखेंगे कैसे करेंगे। छाती खुली पूरी, ब्रीदिंग हुआ, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स करेंगे। शुरू करते हैं कपालभाति। 10 मिनट के लिए कपालभाति, आप स्वतंत्र हैं, उस समय में आप कुछ भी कर सकते हैं।
दिनचर्या में कभी भी बातें जरूर करें। जिनको शीर्षासन करना है शीर्षासन करें।
3 मिनट शेष। पूरा ध्यान कपालभाति पे अगर आप कर रहे हैं तो। मकर आसन की 5वीं विधि। दुपट्टे से बांधो, दुपट्टे से बांध करके ये होगा, टांग खुल रही है। सर 1 मिनट रह गया, कल करूंगी। रिलैक्स। पूरा सांस बाहर निकालकर तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद और उद्यान बंद और जलंधर बंद। थोड़ी कूप में पेट अंदर खिंचा हुआ, पूरी सांस बाहर निकाले और बंद। रिलैक्स। सांस भरेंगे और फिर से बंद। रिलैक्स। हमने जो स्टार्टिंग में किया था सूक्ष्म व्यायाम के दौरान, पैल्विक रीजन और लोअर एब्डोमेन को जो हमने ऊपर खींचा था, वो हम दिन में कभी भी प्रयास कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स आपको थोड़े समय के बाद अपने आप ही दिखने लगेंगे, मगर वो इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को आगे पीछे करेंगे। इसमें भी हमारा मूलबंध लगा ही रहेगा। हाथ का सपोर्ट ले लें, शोल्डर या अपने नीज को पकड़ ले या साइड में रख ले, जैसा आपको ठीक लगे करें।
रिलैक्स, गहरा लंबा सांस। हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी के लिए जीवा को फोल्ड करेंगे, तालुका से लगाने का प्रयास और खराटे जैसी गर्जना गर्दन को थोड़ी झुकाकर करेंगे हम 6 से 7 बार उज्जयी। उज्जयी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थायराइड के लिए, या किसी को गले में टॉन्सिल्स है या गले का कोई भी विकार है या रात में खराटे रहते हैं, उसके लिए उज्जयी बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, डेलिकेट मालिश। क्योंकि थायराइड ग्लैंड सक्रिय हुआ है तो थायराइड ग्लैंड की भी एक मालिश। थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ पे रहता है, जो बटरफ्लाई के जैसा इसका शेप होता है, और ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स को रिलीज करता है, कंट्रोल करता है। रिलैक्स करेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में हम 10 की गिनती या एक गायत्री मंत्र में सांस को भरेंगे, एक गायत्री मंत्र में सांस को रोकेंगे और 2 गायत्री मंत्र में सांस को निकालेंगे। फिर से एक गायत्री मंत्र में सांस को भरेंगे, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, चाहे तो आप एक गायत्री मंत्र में भरेंगे, एक में भरेंगे, एक में रोकेंगे और 2 में फिर से निकालेंगे। इस तरीके से पूरा ये एक साइकिल हो गया। इसी के 5 साइकिल हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, अंगूठा हमारे नासिका के राइट साइड पर और 2 फिंगर्स हमारी लेफ्ट। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे हमेशा। अपने अपने आवृत्ति पूरा करके वज्रासन में आए, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में
सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे, 20-20 बार हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जब हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो हैंड स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, झटके से खींचेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। अब हैंड्स को स्ट्रेट लेके आएंगे और पीछे लेके रिलैक्स। अब हैंड्स को पीछे लेके आएंगे, हाथ को ऊपर और एक बार नीचे। हाँ, झटके से पूरा पीछे, छाती खुलनी चाहिए। रिलैक्स। लास्ट क्रिया में हैंड्स को साइड में मारेंगे। रिलैक्स। उत्थान बालासन में विश्राम। उत्थान बालासन में थाइस हमारी 90 डिग्री रहेंगी, हमारी छाती आसन को टच करेगी। रिलैक्स। बैठेंगे। पांच मिनट करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में डीप ब्रीदिंग, पूरा ध्यान ध्यान आपका अपनी सांसों पर। इससे आपका 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन भी हो रहा है। बुलबुल लगाकर रखेंगे।
रिलैक्स। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे और आवृत्ति को पूरा करेंगे। जिस भी साइड से हम शुरू करते हैं उसी साइड से समाप्त करते हैं। खासकर गर्मियों में हम लेफ्ट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड से समाप्त करते हैं। करने जा रहे हैं भ्रामरी। आज हम भ्रामरी को थोड़ा समय देंगे। भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे हमारे मस्तिष्क की सभी नसें खुलती हैं और जैसे हमें धीरे धीरे एज के साथ होने लगता है कि हम चीजें रख के भूल जाते हैं या कई बार हमें कोई कुछ बोलता है और हम भूल जाते हैं, तो भ्रामरी करने से उसमें लाभ मिलता है। करेंगे भ्रामरी 2 मिनट के लिए, हम शुरू करेंगे। कानों को ये जो ईयर लोब होता है इसको नहीं अंदर डाल के कानों में उंगली ऐसे फंसाते हैं या अंगूठा फंसाते हैं। स्टार्ट करिए। बैठेंगे कुछ पल शांत। शांति को अनुभव करिए। शरीर का अवलोकन, कैसे हमने लेटकर आसन किए, पेट के बल, पीठ के बल, हलासन, सर्वांगासन, पैर को ऊपर रखा, हम पीठ के बल आए, हमने भुजंग आसन किया, उसका पूरा प्रभाव हमारी रीढ़ पर पड़ा। धनुरासन किया, पेट का अच्छा यौगिक मालिश हुआ। फिर बैठकर हमने मंडूक आसन किया। हमारी पैनक्रियास, यूट्रस, लिवर सब पे एक अच्छा प्रभाव पड़ा। वक्रासन किया हमने, कुंभ आसन, इसमें हमारी छाती खुली क्योंकि हमने एड़ी को एनएस में लगाया, तो हमारा कोई भी रोग जो वहां पे उत्पन्न होने वाला होगा या है वो ठीक हुआ। हमने इतना सुंदर कपालभाति किया, सांसों पर ध्यान लगाया, मूलबल लगा कर रखा। इस सब का असर हमारे शरीर पर पड़ा और हम एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, मन में प्रसन्न चित्त भाव करेंगे, गहरी लंबी ओम की ध्वनि और फिर शांति भाव। प्रार्थना।
शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करेंगे। एनर्जी को अपने फेस पर रखेंगे। अपनी आंखों से गर्माहट को महसूस करेंगे। शरीर पर धारण करते हुए दोनों हथेलियां सामने, दृष्टि खोलेंगे हथेलियों पर। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सभी का धन्यवाद योग की क्लास में आने के लिए। अरुण सर का धन्यवाद हमें प्रेरित करने के लिए। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जो हमें इतना सुंदर जीवन जीना सिखाने के लिए। धन्यवाद। Thank you, Ashri. Thank you so much. Rita, thank you. Thank you, Ashri. थैंक you, sir. Thank you. Have a great day.